तो कहा जाता है और ग्रंथों में, और शायद भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन को किसी न किसी श्लोक में सुना रहे हैं, मुझे वो श्लोक तो बहुत अच्छे से याद नहीं है, पर ये सुना है कि अगर आपको साधनाएं करनी है तो सबसे पहला मंदिर आपका शरीर होता है। शरीर अगर स्वस्थ है तो सब कुछ अच्छा है, और शरीर स्वस्थ नहीं है तो शायद जीवन में कुछ भी नहीं है। और तो और अगर आप कुछ सर्वे करें और आप जाकर लोगों से बात करना शुरू करें और लोगों से आप पूछें कि भाई दुनिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो कोई बोलेगा पैसा, कोई बोलेगा गाड़ी, कोई बोलेगा बंगला, कोई बोलेगा घर। लेकिन बहुत बुद्धिजीवी लोगों से अगर आप बात करेंगे, इवन अभी प्रेमानंद जी को भी आप सुनेंगे, तो वो शरीर के विषय में बहुत बात करते हैं। शरीर आपका पहला मंदिर है। जितना आप अपने शरीर को स्वस्थ रखेंगे उतना ही आप आगे बढ़ पाएंगे। अब अगर इस बात को स्पिरिचुअलिटी से जोड़ें, विज्ञान से जोड़ें, तो बुद्ध ने एक बड़ा अच्छा नियम दिया। बुद्ध कहते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि। तो बुद्धम शरणम गच्छामि में भी वो सबसे पहले शरीर के विषय में ही बात कहते हैं। और बुद्ध फिर कहते हैं बुद्धम संगम संगम गच्छामि। संघ मतलब जहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठे होके किसी एक विचार पर इतना पुख्ता ध्यान दें कि वो विचार और ज्यादा उन्मुक्त हो जाए, वो एक विचार का छोटा सा पेड़, एक छोटा सा बीज एक पेड़ बन सके। तो ऐसे ही किसी विचार के साथ शायद कभी जबलपुर में मार्बल हेल्थ क्लब शुरू हुआ होगा। और आज हमारे साथ कपिल श्रीवास्तव जी हैं। कपिल भैया न जाने सालों से तो लोगों को ट्रेन कर ही रहे हैं जिम के मामले में, और हेल्थ को लेके लोगों को अवेयर कर रहे हैं। तो कपिल भैया स्वागत है आपका। किसका कोई है, मैं देव सिद्धार्थ हूँ और कपिल श्रीवास्तव जी से आगे की हमारी सारी बातें। चलिए नमस्कार, मैं कपिल श्रीवास्तव। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का कि जिसने इस विधा में मुझे चुना। मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ। और फिटनेस एक्चुअली में बड़ा हम लोग के पारिवारिक है। जैसे मेरे पिताजी इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय वेट लिफ्टर, बॉडी बिल्डर। शायद उनने कभी सोचा होगा कि इन फ्यूचर उनका एक ड्रीम था कि मेरा खुद का एक पर्सनल हेल्थ क्लब हो, जिम बनना चाहिए, जिम बने, हेल्थ शुरू क्लब से बने। जब स्क्रिप्टेड ढंग से शुरू करेंगे। चलिए। पापा जबलपुर से ही थे? हाँ, फादर हमारे 13 या 14 साल की उम्र में जबलपुर में ही। इसके पहले कहाँ थे? इसके पहले साउथ। अच्छा, आप लोग साउथ से हैं? हाँ, बेसिकली हम लोग तो साउथ साउथ में भी लाला होते हैं, मतलब श्रीवास्तव जो बिल्कुल होते हैं यार, हम हैं अभी देखेंगे। ओके, तो साउथ से एक कहानी शुरू हुई। पापा साउथ हमारा से कहानी ऐसी हुई कि हमारे जो दादाजी रहे, दादाजी मिलिट्री में थे। मिलिट्री ने किसी कारणवश जॉब छोड़ी, जबलपुर आ गए। 2-4-6 महीने एक समय काटने आए थे। 2-4-6 महीने में ऐसा लगा कि यार जबलपुर अच्छा है। जबलपुर में हम लोग गड़ा फाटक के कछियाने में रहने लगे। ओके, सबसे शुरुआत में जब पापा हमारे शायद 13-14 साल के रहे, और हम रहते थे डॉक्टर जामदार जी की फैमिली के जस्ट बाजू। अच्छा, वो भी वहीं नहीं रहते? तो हाँ, वो भी वहीं रहते थे कछियाने में। अब हुआ ये कि दादाजी व्हीकल फैक्ट्री की गाड़ियां ड्राइव करके छोड़ने जाते थे, जो भी नई गाड़ियां मैन्युफैक्चरिंग होती थी। अच्छा। पिताजी की स्कूलिंग यहीं से हुई। पिताजी रहे होंगे 15 या 16 साल के, तो वो मलखम गेम खेलते थे हमारे पास। मलखम। अच्छा, वो एक मलखम होता है, डंडे पे चढ़ के ऊपर एक खंबे में कोई एक खिलाड़ी उसको प्रेजेंट करता है, हाथों की दम पे वो चीजें होती है। साल 6 महीने पिताजी ने वो किया। महाराष्ट्र व्यायामशाला, पहले एक ही व्यायामशाला हुआ करती थी महाराष्ट्र में। मतलब ये मैं सुनी सुनाई बातें बता रहा हूँ। मेरे पिताजी ने जो मुझे जानकारी या जो वो अपना एक वो बताते हैं, तो वही सब कहानी है ये। अब एक नायडू जिम होती है अभी शहर में, है सिविक सेंटर में, जो सबसे पहला हेल्थ क्लब है। वहां राजा राम नायडू जी थी। अब तो उनकी डेथ हो गई है, 20-30-40 साल हो गए। और बहुत अच्छी बात है कि कल नायडू सर का जन्मदिन भी है, 15 अप्रैल को। तो नायडू जी महाराष्ट्र व्यायामशाला आते थे और शाम को साइकिल से आके, जब हमारे पापा लोग प्रैक्टिस करते रहते थे, तो उनको देखते रहते थे कि यार इन बच्चों के हाथों में बहुत दम है, क्योंकि मलखम पूरा हाथों का गेम है। तो उन्होंने बुलाया हमारे फादर को, बोले जिम विम करोगे क्या, या डंबलों से एक्सरसाइज? पिताजी लोग के लिए नई चीज थी, कभी देखा ही नहीं। बोले हाँ सर कर लेंगे। तो बोले आना सिविक सेंटर में फला फला जगह में। तो 2-4 डंबल रॉड पिताजी लोग गए। 2-4 दिन उन्होंने किया, पिताजी लोग को अच्छा लगा, तो पिताजी ने जिम प्रैक्टिस वहां से सीखी। उधर राजा राम नायडू जी जबलपुर में जिमों के आप समझ लीजिए कि वो है जनक कहेंगे अपन। तो ऐसे पिताजी का सिलसिला यहाँ से चालू हुआ। स्कूलिंग हुई, कॉलेज में गए। नायडू सर ने बराबर ध्यान दिया, छोटी छोटी प्रतियोगिताएं खिलाई। आरडीबीबी ने पहली बार बॉडी बिल्डिंग और वेट लिफ्टिंग की टीम बनाने की सोची। अच्छा।
या रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में भी ये इस गेम को रखा जाए। सालों पहले इस पर ध्यान दिया गया 1963 या 64 की बात है, जो फादर बताते थे कि पहले या दूसरी यूनिवर्सिटी की टीम में पिताजी का सिलेक्शन हुआ था और वो अच्छा खेलने गए थे नेशनल के बाद इंटरनेशनल खेलने गए थे श्रीलंका। मतलब अंतरराष्ट्रीय वेट लिफ्टर है हमारे फादर उस समय के 63 64 के। क्या नाम है? केडी श्रीवास्तव, श्री कुमार दत्त श्रीवास्तव। तो ऐसे ये सिलसिला चालू हुआ, प्रैक्टिस चलती रही, बॉडी बिल्डिंग की गेमों में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। आरडीबीबी में उनका अच्छा प्रेजेंटेशन रहा, किस्मत से नौकरी ऑफर हो गई, फैक्ट्री में नौकरी लग गई। फैक्ट्री के साथ साथ जिमिंग भी चलती रही, समय आगे बढ़ा, शादी हुई, बच्चे हुए, प्रैक्टिस चलती रही, मतलब जिमिंग फादर की कभी बंद नहीं हुई। फिर उसके बाद एक ऐसा दौर भी आता है कि आदमी एक पारिवारिक उसमें कुछ 2-4 साल 5 साल का उनका गैप हुआ जिम से। फिर उन्होंने स्टार्ट किया, फिर हम लोग थोड़े संभले, हम लोग 9th 10th 11th में हुआ। हमारे बड़े भाई चलन दिया, पप्पू भी हमसे बड़े भाई, हम लोग 2 भाई, उनको प्रैक्टिस चालू कराई फादर ने। चलन दिया को मतलब मेरे ख्याल से सबसे पहले बड़े भैया ने प्रैक्टिस चालू की थी, 9th या 10th में रहे होंगे। एक्चुअल जिम और एक्चुअल पहनवार या एक्चुअल बॉडी बिल्डर या वेट लिफ्टर बोले तो एक पिताजी का सपना रहा कि मेरा बड़ा लड़का ये सब करे। उनने भी किया, 12th फर्स्ट ईयर तक बढ़िया, उनने छोटे छोटे 1-2 कॉम्पिटिशन खेले, पिताजी उनको प्रैक्टिस कराते थे। फिर उसके बाद मतलब 92 या 93 हमारे फादर लोग का ट्रेनिंग में अच्छा नाम था कि अगर एक कोच और एक प्रशिक्षक की बात की जाए तो यार केडी मासाब बोलने लगे रहे तब तक पिताजी को, केडी मासाब। नायडू जिम के बहुत मोस्ट सीनियर पर्सन हो चुके थे। कोई भी गार्जियन पहुंचते थे कि भैया वो केडी मासाब से बोल रहे हैं कि हमारे बच्चे को ट्रेनिंग कराए। पापा का एक समय रहता रहा, 7 बजे जिम पहुंच जाते थे। तो आप थोड़े से जिमों का कल्चर बढ़ गया था 92 93 में। एक अच्छा ब्रांड ही बोलेंगे उसको, मतलब वो पहली बार शहर में उन्होंने सोचा कि यार यहाँ जिम तो बहुत है लेकिन अच्छे जिम नहीं है, शहर में ब्रांड था। हाँ, तो उनने एक अच्छा जिम डालने की सोची और उनने फादर से कंसल्ट किया कि सर आप हमारे जिम में एज ए ट्रेनर। पिताजी ने बोला देखो भाई मैं कर्मचारी नहीं बन पाऊंगा, मैं प्रशिक्षक आदमी हूँ, ट्रेनर हूँ, तो मैं एक ट्रेनर बन के आपके यहाँ बच्चों को प्रशिक्षण दे दूंगा, आप सैलरी वैलरी जो आपको देनी है आप दे दीजिएगा, मैं सरकारी कर्मचारी हूँ, और 1-2 घंटे सुबह और 1-2 घंटे में शाम को। ऐसे पिताजी ने फिर वहां ट्रेनिंग देना चालू की। लेकिन वही होता ना कि 1-2 साल जब हो जाता है तो एक मालिक और कर्मचारी, मालिक दिखाई देता है कि मैं मालिक और आप कर्मचारी हो। कुछ ऐसे इश्यूज आने शुरू हो गए, फादर को जो नहीं आए पसंद, पिताजी ने चाबी छोड़ी, भैया ये आपकी जिम है, आप संभालिए। मैं पैसों के लिए काम तो नहीं कर रहा हूँ, मेरा शौक है, वो मेरा पैशन है। और ट्रेनिंग एक शौकिया कराते थे फादर लोग, पैसे का हिसाब किताब फीस क्या वो उन्हीं लोग देखते थे, उसका फादर का हमारे कोई रोल नहीं था। मैं तो भाई ट्रेनिंग कराऊंगा, जो बच्चा जिम के अंदर आएगा मैं उसे ट्रेनिंग कराऊंगा, क्या फीस लेनी है, कितनी फीस लेनी है, कब लेनी, कैसी लेनी, वो सब आप लोग को करनी है, हम बच्चे से फीस नहीं मांगता है। फिर फादर ने 94 95 में वो जगह छोड़ दी, फैक्ट्री की जॉब थी, खुद की प्रैक्टिस करते थे और बच्चों को गेटवे टू हेल्थ क्लब नायडू जिम में ट्रेनिंग कराते थे। लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में एक चीज थी कि नहीं यार जिम खोलना है अब अपनी। और हमारे फादर की जिद थी कि अब मैं वही जिम खोलूंगा जहां वो व्यक्ति अगली जिम डालने वाला है। ये भी एक टसन, हाँ भाई खिलाड़ी थे, थोड़ा तेज तर्राट थे, हम लोग छोटे छोटे थे। जैसे भाई हमारे बड़े भैया ने मना किया कि पापा जी वहां नहीं खोले अपन जिम, क्योंकि वो अब एक ब्रांड बन चुका और आप ही लोग ने उसको एक ब्रांड बनाया। बोले नहीं वहीं खोलेंगे, मतलब एक ब्रांड और एक प्रशिक्षक के बीच की टशन में जिम खुल गई। किसी भी व्यक्ति का जीवन तो शिक्षक ही बनाता ना, शिक्षक कहते हैं कभी बिल्कुल नहीं होता। और हम लोग को भी डिसिप्लिन, मैं तो कोई खास उतनी प्रैक्टिस किया नहीं करता था, मेरा दूसरे गेमों में इंटरेस्ट था, जिम में मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। कभी पहुंच गए नाइट जिम, 1-2 दिन पापा ले गए पकड़ के, अपन ने कुछ भी थोड़ा बहुत किया, फिर भग गए, कहीं क्रिकेट खेल रहे, कहीं फुटबॉल खेल रहे, कहीं खा, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड वैसा था। हम लोग जब इकट्ठे खाना खाने बैठते थे तो डिस्कशन जिम पे ज्यादा होता था, फिटनेस पे ज्यादा होता था, तो कहीं ना कहीं वो चीजें सुनता था मैं अपनी छोटी उम्र में, यार भैया वो पूछ रहा है, पापा ये बता रहे हैं, पापा ऐसा डाइट वैसा डाइट, ये खाना चाहिए वो पीना चाहिए। तो थोड़ा सा मतलब वो एक उम्र ऐसी रही कि उत्साह बढ़ता था, लेकिन वो उत्साह 2-4 दिन में ठंडा भी होगा। जैसे ही जिम गए, थोड़ा बहुत बॉडी पेन हुआ, अरे नहीं जाना, हाँ पापा जा रहे हैं बोल के अपन निकल गए। फिर 97 में हमने एक जगह चिन्हित की, मतलब फादर ने और बड़े भैया ने एक जगह चिन्हित करी कि ये जगह अपने लिए, और वो जगह चूज करी गढ़ा।
जो आपका पुराना वहाँ गोलगुआ चौक में एक 1,000-1,200 स्क्वायर फीट की जगह में एक छोटा सा जिम चालू किया। अब जिम चालू किया तो अब जिम का नाम क्या रखें भाई? अपन तो हम लोग तो बहुत छोटे छोटे, अब पिताजी भैया, पिताजी की जो कंसर्न फ्रेंड सर्किल रही, बोले माँ साहब अपने नाम से जिम रख लो। बोले नहीं था। फिर पापा एक परिवार को बहुत मानते थे, मतलब उर्मिला जामदार जी, जामदार फैमिली, अपने जौनपुर शहर की प्रतिष्ठित फैमिली, उनने बहुत सहयोग भी किया हमारे परिवार। पिताजी ने सीधे गाड़ी उठाई और ये ऐसा ऐसा है बाबूजी, अब आप बताइए। तो उन्होंने हल्का हिंट किया कि यार अपन जबलपुर शहर में रहते हैं, मार्बल मार्बल रॉक, राइट। मार्बल सिटी है, संगमरमरी है, अब अपने हिसाब से रख लो नाम। इवन उनने पर्ची में नाम भी लिख के दिया। पहले हमारा, आपको ध्यान होगा, गुलगु में जो बोर्ड लगा था उसमें हिंदी में लिखा था मार्बल है। मार्बल। तो जनरली अपन लिखते हैं मार्बल, लेकिन महाराष्ट्रियन पैटर्न जो रहेगा वो बा के ऊपर रेप लगाएगा, तो वो मार्बल हमारा शुरू से मार्बल है। 97 में जिम स्टार्ट लिया। पिताजी और भैया ने मेहनत करके इसको शुरू किया, लेकिन क्योंकि हमारे फादर थोड़े से स्ट्रिक्ट, थोड़े से तेज थे, थोड़ा परिवार वैसा था कि पिताजी ने जो बोला वही। राइट राइट। 10-11 महीने बाद, 12 महीने बाद कुछ घर की परिस्थितियां ऐसी हुई, भैया और पिताजी के बीच कुछ अनबन हुई, फिर भैया ने घर छोड़ के हमारी बड़ी मौसी के यहाँ रहने चले गए। पिताजी पड़ गए अकेले, हम रहे छोटे, हम रहे होंगे मेरे को लगता 17 साल के, 12। दुबले पतले, दुबले 97 में, मतलब लास्ट लास्ट। हाँ, मतलब हमारी मई या जून में जिम स्टार्ट हुई है। अब ये सिलसिला जो हो गया 98 मार्च अप्रैल में ऐसी बन गई। 98 99 में जिम के बारे में सोच पाना, वो एक बड़ा, मतलब वो भी ये कह सकते हैं आपके जहां पर वो थे उससे 30 साल आगे का सोच रहे थे आप। होगा ये कि भाई पिताजी फैक्ट्री जाना, पिताजी को 6:45 फैक्ट्री निकल जाना, अब जिम खुलना है शाम सुबह 4:30 बजे, अब कौन देखे जिम? उस समय कोई ऐसे ट्रेनर्स या ऐसा कुछ होता नहीं रहा, कल्चर ही नहीं था, कल्चर ही नहीं था। 50 रुपए हमारी फीस हुआ करती थी जिम की, 50 रुपए एडमिशन की, 50 रुपए मंथली। उस समय तो आप देखो, अगर जिम की या होटल्स की बातें होती थी तो आदमी कहता था चोचले हैं, लाइक यही शब्द यूज होता है जबलपुर में, चोचले के साथ साथ एक मानसिकता थी हर गार्जियन की, हर माँ बाप की, कि हमारे बच्चे को हमें गुंडा या बदमाश नहीं बनाना। क्यों जिम जाएगा? क्यों जिम जा रहा है? जिम जाके पहलवानी करेगा, ये बदमाशी करेगा, लड़ाई झगड़ा करेगा, ये सोच हुआ करती थी उससे। और अब जब हमारे, जितना मुझे हल्का फुल्का याद है कि जो लोग जिम जाते थे ना, उनका बड़ा रौब भी होता था। बिल्कुल, वो बोले यार वो जिम जाता, वो जिम जाता, तो जिम के लड़के ले आए। अब आप सोच लो कि उस समय गिने चुने 17 या 18 हेल्थ क्लब हुआ करते थे। 11-12 महीने बाद, 14 महीने बाद परिस्थितियां ऐसी बनी, पिताजी से अकेले जिम मैनेज नहीं हुई। पिताजी ने बोला कि यार इसको बेचेंगे हम, हमें जिम सेल आउट करना है। अच्छा। मतलब जिम खोलने के 13-14 महीने बाद पिताजी ने विज्ञापन बनाया। अपन बहुत छोटे से रहे, 12th में रहे, उतनी बहुत ज्यादा समझ भी नहीं रही। अपन ने एक प्रयास किया कि पापा जी, एजुकेशन कहाँ से चल रही है? महाराष्ट्र ही से हमने 12th पास आउट किया, पास आउट हुए थे और जीएस कॉलेज में बीकॉम कर रहे थे, लेकिन जिम में हम जीरो थे ना, हमारा शरीर ऐसा प्रभावित करने वाला था। लेकिन एक रहा कि नहीं यार, अपनी एक छोटी सी जिम है यार, क्यों बंद हो? और पिताजी का ड्रीम है, सपना है वो। तो हमने फिर सुबह 4:30 बजे उठ के चाबी लेके अपन साइकिल से जिम आ जाए, जिम खोल के बैठ जाए, पापा भी आ जाए 5 बजे तक, 1-2 घंटे पापा रहे, 7 बजे वो निकल जाए टिफिन लेके फैक्ट्री, अपन जैसा तैसा। मैंने 15 दिन, 2 महीने चली जिम। पिताजी को ऐसा लगा नहीं यार ये चला लेगा, तो बेचने का विचार तो कैंसिल हो गया कि अब ये जिम सेल आउट नहीं चल जाएगी। अब ये जिम, मतलब 1.5 साल 2 साल बाद हमने रन किया। हमको ऐसा लगा कि यार ग्रेजुएशन के बाद हम नौकरी करेंगे, 10-12 हजार 8 हजार रुपए हमको सैलरी मिलेगी। हमारी जिम उस समय अच्छी चलने लगी रही, 15-20 हजार रुपए कलेक्शन आने लगा रहा। तो बोलते ना कि वो पैसे गिनने की बीमारी जब लगने लगती है तो हम भी उसमें घुस गए भाई। पहले हमारा छोटा सा 1,000-1,200 स्क्वायर फीट का हेल्थ क्लब था, फिर जिस प्रोमाइसिस में हम थे उनको भी ऐसा लगा कि इनका जिम चलने लगा है, उनने हमें ऊपर बड़ा स्पेस दे दिया। अब हमारा जिम कम से कम 24-25 स्क्वायर फीट में हो गया। अब जिम खुलना जबलपुर शहर में स्टार्ट हो गए थे 2002 2003, धीरे धीरे लोग समझने लगे थे यार। लेकिन अभी भी वो हेल्थ क्लब थे, उसको जिम नहीं बोलोगे आप। तो ठीक है, ये जर्नी ऐसे चलने लगी। अब 5 साल हो गए जिम चलाते, व्यापार मतलब जॉब ना करके इसको एक हमने बना लिया बिजनेस प्रोफेशन कि नहीं यार, मैं इसमें अपनी जिंदगी सुकून से चल सकती है। मतलब उस समय 15-20 हजार रुपए इनफ हुआ करते थे 2004-2005 में, बहुत आराम। ऐसे ये इसकी स्थापना हुई और ऐसे प्रयासों से धीरे धीरे चला।